आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमें अभी सुनहरा जाना था। हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारती जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश संतोष जी और पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये डेलीगेशन था। हम वहाँ जाकर के बस स्थिति का पता करना चाहते थे। और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। अभी आगरा में नगला तल्फी और बंगारा गांव, वहां भी दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी। रामपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो लोग आप जानते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि हमने कार्रवाई की, हम इसको नाकाफी कार्रवाई मानते हैं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे संदेश जाए कि भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो सकती हैं। हमें लगता यह है कि ये जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे मिजाज की सरकार है, हमारे दिल की सरकार है, हमारे मन की सरकार है। सरकार का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन बहुत कुछ इस तरह से भी होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी फरमाते हैं कि अमन चैन है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल में है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उससे ज्यादा सही मूल्यांकन होता है आम जनता का। आम जनता क्या महसूस करती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आम जनता में जो प्रतिक्रिया है सरकार की, इसको चलते मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज के बारे में, मैं समझता हूं सबसे सटीक टिप्पणी है। तो आज स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और एक शॉर्टकट निकाली है प्रशासन ने कि जहाँ मूर्ति तोड़ी जाती है वहां नई मूर्ति रखवा देते हैं। एक भी जगह प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अगर एक जगह मुकदमा लिख जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो उस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी। मामला बहुत गंभीर है, वहां जाना चाहते थे, स्थानीय प्रशासन ने हमें रोक लिया है। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं कोशिश करते हैं कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हों। वहाँ जानबूझ करके इसलिए रोका जा रहा है कि जमीनी हकीकत लोगों के सामने ना जाए, लोगों में एक नया भरोसा, नया विश्वास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदा करना चाहते हैं। जानबूझ करके हम लोगों को रोकने की साजिश की जा रही है। और जो अवांछनीय तत्व हैं, अभी रास्ते में कुछ तत्व में मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई एहतियात बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदांध हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पास हम लोग जाएं और उनसे कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। आपका कुर्ता फटा हुआ है, कौन सा? ये मुझे मालूम है। मैं इसी वजह है कि कुर्ता मेरा फटा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था कि कुर्ते के ऊपर जब जबारकट पहन लूंगा तो फटा हुआ कुर्ता दिखाई नहीं देगा। नहीं आज जो नहीं मेहरबानी करके उससे मन जोड़िए। सर बुलंदशहर के लिए आप जा रहे हैं या रोका गया है आपको? आप दिखाई नहीं दे रहा था, ये आप जो लगा रहे थे वहाँ डंडा अपना, तो आप दिखाई नहीं दे। हम तो अभी जाना चाहते हैं, आप निकलवाओ हमें। हम जाना चाहते हैं, जबरिया रोका गया है, जबरिया।